मैं रात में मेरे कमरे में सो रहा था। उस समय मेरे मन में सविता आंटी का ख्याल आने लगा। आंटी के ख्याल के वजह से मैंने उस रात 3 से 4 बार अपना मन हल्का के दिया। फिर भी मुझे नींद नहीं आ रही थी। लगातार ख्याल आने के वजह से मैं बेड पर प्यार भरी लम्हों में डूब गया। ऐसे ही मैं बीच बीच में सविता आंटी की याद में मन हल्का करने लगा। एक दिन सविता आंटी नहाने गई थी। उसी वक्त मैंने आंटी को कॉल किया। उस समय वे बाथरूम में थी। मैं बाहर बैठा हुआ था। खिड़की से उनके बाहर आने का वेट कर रहा था। सविता आंटी बाथरूम से बाहर निकली। मैं उनके तरफ देखते रहा। उन्होंने काले रंग कपड़े पहने थे जो कि डीप नेक का था। उस वजह से मुझे उनके आर्म अच्छे से दिख रहे थे। उस समय उसने नमस्ते दोस्तों, रात का राज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की कथा बहुत ही दिलचस्प और मज़ेदार है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। मेरा नाम पंकज है और मेरी उम्र 23 साल है। मैं इस स्टोरी में मेरी आंटी के साथ हुई एक घटना बताने जा रहा हूँ। इस स्टोरी में मेरे कमरा मालक के पत्नी के साथ का हुई एक घटना बताने जा रहा हूँ। मेरे कमरा मालक की पत्नी दिखने में बहुत ही सुंदर और रोमांटिक दिखती थी। उसके कपड़े और साड़ी पहनने का अंदाज बहुत अलग था। सविता आंटी की उम्र लगभग 35 साल थी और उनके शादी को 8 साल हो गए थे, पर उन्हें एक भी संतान नहीं था। मुझे उनके घर पर नौकर रखा था और मैं उनके साथ ही रहता था। यह स्टोरी मैं 20 साल का था तब की है, जो आज आपको बताने जा रहा हूँ। अंकल काम जाने के बाद घर में कोई नहीं होता था। उस वजह से सविता आंटी को कुछ सामान लगता था तो वे मुझे बुलाते थे। सविता आंटी के पति ट्रांसपोर्ट में थे, उस वजह से वे रात में भी घर नहीं आते थे। एक दिन सविता आंटी ने मुझे अपने कमरे में बुलाया। उन्होंने बहुत ही सुंदर नाइट ड्रेस पहन था। उनका वह रूप देखकर मेरा मन बहुत विचलित हो रहा था। उन्होंने ने कुछ सामान मंगाया था, वो उन्हें देकर मैं अपने कमरे में सोने गया, पर उनका वह सुंदर रूप देखकर मेरा मन बहुत विचलित हो गया था। आंटी के ख्याल के वजह से मैंने उस रात 3 से 4 बार अपना मन हल्का के दिया। फिर भी मुझे नींद नहीं आ रही थी। लगातार ख्याल आने के वजह से मैं बेड पर प्यार भरी लम्हों में डूब गया। ऐसे ही मैं बीच बीच में सविता आंटी की याद में मन हल्का करने लगा। मुझे सविता आंटी के साथ नज़दीकियां बढ़ानी थी। मैं अभी आंटी के कमरे में जाने लगा था। छुप छुप के मैं उनके कपड़ों की वह सुंदर महक ले रहा था। एक दिन सविता आंटी नहाने गई थी। उसी वक्त मैंने आंटी को कॉल किया। उस समय वे बाथरूम में थी। मैं बाहर बैठा हुआ था। खिड़की से उनके बाहर आने का राह देख रहा था। सविता आंटी बाथरूम से बाहर निकली। मैं उनके तरफ देखते रहा। उन्होंने काले रंग कपड़े पहने थे जो कि डीप नेक का था। उस वजह से मुझे उनके आर्म अच्छे से दिख रहे थे। उस समय उन्होंने अंदर कुछ पहना नहीं था। सविता आंटी ने मुझे देखा और उन्हें पता चला कि मेरा अस्तित्व उन्हें देखकर बड़ा हो गया है। मैं उधर से निकल गया और मेरे कमरे में जाकर मन हल्का किया। उसके बाद 2 दिन में उनके घर गया नहीं। अंकल कुछ काम के वजह से 7 दिन के लिए दिल्ली गए हुए थे। उसी दौरान आंटी की थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी। आंटी ने मुझे दवाई लेके बुलाया। आंटी उनके कमरे में थी। उन्हें बुखार था। मैंने उन्हें दवाई दी और मैं निकलने लगा। उतने में आंटी ने कहा, थोड़ा देर रुक जा। मैं उनके नज़दीक एक कुर्सी पे बैठ गया। उन्होंने ने मुझे उनके पैरों को तेल लगाने बोला। फिर मैंने उनके कमरे में रखी हुई तेल की बोतल ली। वह सुगंधित तेल उनके पैरों पर डालकर मालिश करने लगा। उन्हें बहुत अच्छा लगने लगा था। वे शांत लेटी हुई थी। उन्हें हाथ लगाकर और मालिश करके मेरे मन बहुत प्रकार के ख्याल आने लगे। मेरा मन विचलित हो रहा था। मेरे मन में उस प्रकार के ख्याल आ रहे थे। उनका नाजुक और गोरा शरीर देखकर मेरा अस्तित्व जाग उठा था। मैं मालिश करते रहा। उसी समय उनके मुंह से उस तरह से एक आवाज आई, बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने धीरे धीरे से उनके अस्तित्व पे हाथ लगाकर उधर भी मालिश करने लगा, पर आंटी कुछ बोली नहीं। उन्हें भी अच्छा लग रहा था। मैं उनके अस्तित्व पे अच्छे से मालिश करने लगा। तभी उन्हें हल्के आवाज में कहा, बहुत अच्छा फील हो रहा है। वे मुझे बोली, पंकज तुम मुझे बहुत दिन से पसंद लगने लगे थे। यह सुनकर मेरा आत्मविश्वास बढ़ गया। मालिश करते करते मैं ऊपर तक चला गया था और मैं और आंटी एक साथ या गए थे। उन्हें दर्द भी हो रहा था, उसी समय अच्छा भी लग रहा था। सविता आंटी मुझे बोली कि बहुत महीनों से ऐसा कुछ किया नहीं था। उस बात से हमने 2 साल तक उस तरह के संबंध रखे थे और हमें बहुत मजा आ रहा था। दोस्तों, यह मेरी काल्पनिक कथा आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और ऐसी ढेर सारी स्टोरी से लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।